हरे कृष्णा। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में इतने कष्ट क्यों देते हैं, भक्तों के जीवन में इतने संकट, इतने कष्ट क्यों आते हैं, भगवान कुछ करते क्यों नहीं। क्योंकि हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं और हम सोचते हैं कि उनके जीवन में कितना कष्ट है। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हम इस भौतिक संसार के अंदर हैं तो ये कष्ट हमेशा रहेंगे। इस संसार के अंदर कष्ट कितने तरह के हैं, ये आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, हमारे शरीर और मन के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, दूसरे अन्य जीव के द्वारा हमें दिए जाने वाले कष्ट, और तो और जो प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट। और ये जो संसार है इसको बोलते हैं दुख आलया। तो ये संसार दुखों का घर है। जब तक हम इस भौतिक संसार के अंदर हैं ये कष्ट उसमें आते ही रहेंगे, चाहे वो व्यक्ति स्वयं कितना भी अच्छा क्यों ना हो। पर जो प्रकृति के द्वारा आने वाले कष्ट हैं तो वो सभी को झेलने पड़ते हैं। जैसे बोलते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कई बार भक्त के जीवन में भी कष्ट दिखाई पड़ते हैं। और भक्ति में आने का अर्थ ये नहीं है कि हमें हमारे जो सब शारीरिक रूप से कष्ट हैं उनसे एकदम से छुटकारा मिल जाए, कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं, अभी हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो अभी हम कभी गिर भी नहीं सकते, हमें कहीं चोट नहीं लग सकती, हमारा कोई अंग कट नहीं सकता, हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो जब तक ये शरीर है तो शरीर के द्वारा दिए जाने वाली यातनाएं, ये बुढ़ापा, रोग, बीमारियां, मृत्यु, ये सब आता जाता रहेगा। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करते? भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान की रक्षा सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं है, भगवान की रक्षा शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर है। फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को मानसिक रूप से वो योग्यता प्रदान करते हैं कि उस कष्ट की स्थिति में रहते हुए भी वो अपना संतुलन बनाए रखे। और भगवान अपने भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों लाते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो पूरे संसार को एक उदाहरण देने के लिए कि देखो ये इतने महान भक्त हैं जो इतने सब संकट आने के बाद भी, इतने सब कष्ट आने के बाद भी ये भक्ति के मार्ग से डगमगाते नहीं हैं। कि पांडवों के जीवन में इतने इतने कष्ट आए, उनको वनवास में जाना पड़ा, अज्ञातवास में जाना पड़ा। प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने कष्ट आए, उनके स्वयं के पिता ने उनको मारने का प्रयत्न किया, उनको जहर खिलाया गया, उनको पहाड़ी से फेंका गया, हाथी के पैर तले कुचलवाने का प्रयत्न किया गया, उनको सांप के कुएं में फेंका गया। तो कितने तरह से उनको यातनाएं दी गई, पर इन्होंने भक्ति को नहीं छोड़ा। तो भगवान पूरे संसार में ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कष्ट आने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा रहे, वो वास्तविक भक्ति है। हमारे जीवन में क्या एक्सक्यूज है कि हम भक्ति नहीं कर पाते? क्या हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े कष्ट हैं? क्या कोई हमें मारने का प्रयत्न कर रहा है, कोई हमें विष खिला रहा है, कोई हमें पहाड़ी से फेंक रहा है, कोई हमें हाथी के पैर तले कुचलवा रहा है? तो हमारा क्या एक्सक्यूज है? और दूसरा कारण, कई बार भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आता है? क्योंकि भगवान उनकी महानता को पूरी दुनिया में, पूरे संसार में प्रदर्शित करना चाहते हैं कि ये हैं मेरे महान भक्त। चाहे उनके जीवन में खुशी है या गम है, वो हर परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ते, मुझे नहीं छोड़ते, मेरा शरणागति को नहीं छोड़ते। और एक और कारण, कई बार भक्त के जीवन में कष्ट आता है परीक्षा के रूप में। तो भगवान उनका अपने प्रति प्रेम और बढ़ाना चाहते हैं, उनकी अपने प्रति और शरणागति बढ़ाना चाहते हैं। जैसे देवकी वसुदेव जी, यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रज के जितने भी सब गोपाल बाल थे, यहां तक कि पांडव, द्रौपदी, कुंती महारानी। तो भगवान उनके जीवन में कष्ट क्यों लेकर आते हैं? अपने प्रति और प्रेम बढ़ाने के लिए, उनकी जो डिपेंडेंस है और बढ़ाने के लिए। हर परिस्थिति में भक्त भगवान के प्रति और शरणागत होता है। हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो उस स्थिति में उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति और बढ़ता है, उनका जो शरणागति है और बढ़ता है। और एक और कारण हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारा कुछ अपने कर्मों का
पिछला फल भी चला आ रहा है, और हो सकता है कि भक्ति में आने के बाद भी हमारा वो जो कुछ हमारे अंदर कंटैमिनेशन है, जो दुर चीज़ें हैं, वो अभी थोड़ा शेष हैं, उसका जो फल अभी थोड़ा शेष है। तो भगवान उस कंटैमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, उस मल को ख़त्म करने के लिए कई बार वो कष्ट देते हैं। पर साथ ही साथ भगवान हमें शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर से और आध्यात्मिक स्तर से भी संभाल कर रखते हैं। और फिर कई बार लोग ये कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण कोट करते हैं कि भक्तों के साथ इतना गलत दुर्घटना हुआ, हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ। तो भगवान का एक बड़ा उद्देश्य होता है जिसको हम समझ नहीं पाते कई बार। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उनकी सहायता नहीं की, उनकी रक्षा नहीं की, हम तो सिर्फ शारीरिक रूप से देख रहे हैं। पर भगवान ने हो सकता है उनको अपने किसी और अच्छी स्थिति में भेज दिया हो, या हो सकता है भगवान उनको साथ लेकर अपने स्वधाम में चले गए हों। पर उनके माध्यम से भगवान एक और बड़ा कार्य संपन्न करते हैं कई बार, बाकी सब लोगों को और प्रेरित करने के लिए, उनको जगाने के लिए कि तुम सब लोग सो रहे हो, तुम सब जागो, देखो तुम्हारे ऊपर क्या खतरा आ रहा है, क्या तुम्हारे ऊपर संकट मंडरा रहा है। तो भगवान का एक बड़ा प्लान रहता है। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अभिमन्यु का वध क्यों होने दिया? अभिमन्यु तो उनका भांजा था, तो भगवान ने अभिमन्यु को एक निमित्त बनाया कौरवों के जो बड़े बड़े योद्धा थे उनके संहार के लिए। जिस स्थिति में उन्होंने अभिमन्यु का वध किया, सभी का वैसी ही स्थितियों में उसी तरह से उनका भी वध हुआ। तो कई बार भगवान एक बड़ा कार्य संपन्न करना चाहते हैं जिसके लिए किसी को निमित्त बनाया जाता है। पर जो व्यक्ति निमित्त बना, ऐसा नहीं है कि भगवान ने उसको बीच मझधार में छोड़ दिया। तो भगवान उसको शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर से और आध्यात्मिक स्तर से उसका रक्षा करते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं, ये एक बड़ी पजल है जिसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो हमें चाहिए कि हम भगवान के जो प्लान हैं उसको समझने का प्रयत्न करें, भगवान को प्रार्थना करें कि आप मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपके प्लान को समझ सकूं, उसके अनुरूप चल सकूं। तो जीवन में कष्ट आएंगे और हमें यह नहीं सोचना चाहिए पहले मेरे जीवन से सब कष्ट दूर हो जाएं तब मैं भक्ति करूंगा। अगर उदाहरण के लिए आप समुद्र के तट पर जाते हो, एक बीच पर जाते हो, तो बीच में पानी के अंदर जाने के लिए आप वहां पर खड़े प्रतीक्षा करते रहो कि जब तक समुद्र की ये सब लहरें शांत हो जाएं तब मैं उस पानी के अंदर जाऊंगा। तो आप वहीं पर खड़े रह जाओगे, समुद्र में तो लहरें आती जाती रहेंगी। तो जैसे हम समुद्र के पानी में जाने के लिए, बीच पर जाने के लिए आप लहरों के थमने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, उसी तरह से आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे जीवन में पहले सब तरह से कष्ट खत्म हो जाएं तब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम मेरे संपर्क में आओ, कब तुम मेरे सन्मुख हो तो मैं तुम्हें हर पाप कार्य से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे हर पाप फल से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो हमें चाहिए हम दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लगें, भगवान का आश्रय ग्रहण करें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।